प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के दशम भाव यानी कर्म भाव की जानकारी देने वाला हूं। इस दशम भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा है, इस भाव पर किस ग्रह का प्रभाव है, आपको जीवन में किस प्रकार के कार्य से सफलता मिलेगी, ये सभी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। मैं कुंडली के कुछ विशिष्ट सूत्र, जिसमें आपको दशमांश से भी जुड़े कुछ सूत्र बताऊंगा, उन्हें आप अपनी कुंडली में मिलाइएगा और आप अपने कर्म से, अपने जीवन से उन्हें जोड़ करके अवश्य देख पाएंगे। इसीलिए आप आज की वीडियो के साथ जुड़े रहे। आपको अपने कर्म के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त होने वाली है। मैंने अभी तक आपको लग्न से नवम भाव की जानकारी दी है, इसमें बैठे ग्रह और उसमें स्थित अलग अलग जो प्रभाव होते हैं ग्रहों के स्थित होने पर, उस भाव के स्वामी का अलग अलग भाव में स्थित होने पर, वो सब मैंने आपको बताया है, कुछ विशिष्ट सूत्र बताए हैं। अब आज मैं आपको दशम भाव के सूत्र बता रहा हूं। पहले क्या आप नहीं देख पाए तो आई बटन पर आपको उस वीडियो के लिंक मिलेंगे, प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगी, उसमें वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं। अब आज अगर देखा जाए तो दशम भाव ये कर्म का भाव है। केंद्र के चारों भावों में जन्म कुंडली का 10वां भाव सबसे बलवान केंद्र होता है और इस भाव का स्वामी जन्म कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये भाव जीवन में कमजोर हो जाए, इस भाव का स्वामी कमजोर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को करियर में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जीवन काल में अगर देखा जाए तो कर्म आपके करियर वाला भी कर्म होता है। आप जो जनरल बेसिस पर कुछ कार्य कर रहे हैं वो भी आपके कर्म में ही आता है। आप अच्छे कर्म करेंगे, खराब कर्म करेंगे, यह आपके दशम भाव की स्थिति दर्शा सकती है। आप जानते हैं कि दशम भाव में वो शुभ ग्रह हो, पापक ग्रह हो, नीच का ग्रह हो, उच्च का ग्रह हो, सभी को अच्छा माना है। क्यों माना है? क्योंकि दशम भाव में यह कहा जाता है कि कोई भी ग्रह बस बैठा हो तो यह बात तय हो जाएंगी ऐसा व्यक्ति आलसी नहीं है। आलसी का मतलब यह नहीं निकालिए कि व्यक्ति कार्य को मतलब ऐसा टालता नहीं होगा या फिर कभी कभार ऐसा मन नहीं करे तो ना करता होगा, ऐसी बात नहीं। आलसी का यहां मतलब इस प्रकार समझिए कि अगर दशम में कोई भी ग्रह होगा तो व्यक्ति को कर्मठ बनाएगा। व्यक्ति उस ग्रह के प्रभाव के चलते जीवन काल में अपनी मेहनत से कुछ अर्जित करने की क्षमता रखता होगा। लेकिन कोई ग्रह जब दशम में नहीं होता तो ज्योतिष शास्त्र में इसे कमजोर माना गया है। बाकी इसका मतलब ये भी ना समझे कि बस दशम में कोई ग्रह नहीं तो आपकी कुंडली कमजोर हो गई, आपका करियर कमजोर हो गया। क्योंकि दशम का स्वामी कुंडली में अगर अच्छी मजबूत स्थिति में बैठ जाए तो फिर कहने की बात नहीं कि ये व्यक्ति को जीवन काल में अच्छा प्रसिद्ध बना सकता है। दशम भाव जो होता है शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ भाव है। सरकारी नौकरी के लिए दशम भाव देखा जाता है। सरकारी नौकरी, समाज में जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उसके लिए भी देखा जाता है और इस दशम भाव से ही आप अपने करियर में कितना नेम और फेम अर्जित कर पाएंगे, ये दशम भाव दर्शाने का काम करता है। इसीलिए दशम भाव की स्थिति को आपको अवश्य से देखना चाहिए। जब दशम भाव का स्वामी नवम भाव के स्वामी के साथ परिवर्तन कर लेता है तो ये एक श्रेष्ठ राजयोग बन जाता है। धर्म कर्माधिपति योग का प्रभाव तो देता ही है, व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठित, अच्छा जीवन काल में सुख सुविधा से परिपूर्ण, अच्छे कर्म करने वाला, ईमानदारी से आगे बढ़ने वाला बनाता है। दशम का स्वामी वैसे लग्न में हो, पंचम में हो या नवम में हो, तीनों ही स्थिति में इसका प्रभाव सकारात्मक होता है। भले ही फिर ये यहां पर नीच राशि का ही क्यों ना हो जाए। कई स्थितियां होंगी ऐसी जिसमें दशम का स्वामी इन भावों में होकर नीच राशि का भी हो जाता होगा, लेकिन उसका अर्थ खराब ना समझिए, उसका प्रभाव अच्छा मिलता है क्योंकि ये आपको कर्मठ बनाता है। और एक बात ध्यान रखिए, जो नीच के ग्रह होते हैं ना, वो आपको उससे जुड़ी वस्तु प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करवाते हैं। उच्च के ग्रह कैसे कि जो आपको मेहनत नहीं करने देते। दशम का स्वामी उच्च का हो जाए, ऐसा व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, कम मेहनत में अधिक लाभ कमा पाएगा, ये कई बार देखने को मिलता है। तो इसीलिए दशम का स्वामी अगर कुंडली में लग्न में हो, पंचम में हो, नवम में हो तो यह दर्शा रहा है कि आप मेहनती है, अपनी मेहनत से जीवन काल में सफलता अर्जित करना आप जानते हैं, आप समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं। फिर दशम का स्वामी जिस तरह का ग्रह होगा उस तरह का प्रभाव मिलेगा। दशम का स्वामी सूर्य हो तो मान सम्मान के लिए, चंद्रमा हो तो चंचलता अधिक रहेंगी, लोगों की सेवा के लिए आपको बढ़ाएगा। मंगल होगा तो लोगों को अपने अनुसार चलाने के लिए, दल का नेतृत्व करने के लिए आपको आगे बढ़ाएगा। बुध होगा तो समाज में ज्ञान फैलाने का आप कोशिश करेंगे, आप दूसरों को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करेंगे।
या दूसरों की आप सहायता करेंगे, दूसरों की परेशानियों को दूर करेंगे। दशम दशम भाव में आप देखते हैं कि गुरु की राशि है, तो ये भी आपको मार्गदर्शक बनाएंगी, समाज में आपको अन्य को सही सलाह और ज्ञान देने वाला बनाएंगी और विपरीत स्थिति से निकालकर सभी को एक सही मार्ग दिखाने वाला बनाएंगी। शुक्र की स्थिति यहीं पर आपको दूसरों को सुख सुविधा देना, स्वयं सुख सुविधा में रहना और सभी के लिए लग्जरी या सुख सुविधा दिलाने वाली, आप प्राप्त कराने वाली बनाएंगी। दूसरों के लिए आप इन सब वस्तुओं को अर्जित करेंगे। दशम का स्वामी यानी शुक्र होगा तो आप घर परिवार में सभी को सुखी रखना चाहेंगे और स्वयं भी सुखी रहने का कोशिश करेंगे या फिर अधिक से अधिक अपने सुखों पर धन का खर्च करेंगे। फिर आप देखते हैं कि दशम भाव का स्वामी शनि होता है, तो आप दूसरों की सेवा करने के लिए बने हैं। आपका मन वैराग्य की ओर जा सकता है। आप किसी गरीब व्यक्ति को देखेंगे तो आपका मन जल्दी भावुक हो जाएगा। दूसरों की सहायता करने के लिए आप तत्पर हो जाएंगे। दूसरों को कैसे भी आप अच्छे से अच्छी सहायता करना चाहेंगे। विशेषकर जो गरीब लोग होगा उनके प्रति आपके मन में एक विशिष्ट जो सहानुभूति है वो देखने को मिलेगी। तो ये अगर दशम के स्वामी हो तो इस तरह का प्रभाव, विशेषकर अब ये स्वामी बलवान हो जाए तो आप इसी तरह के काम में जुड़ जाएंगे। मतलब आप अपने करियर में कुछ और भी काम करते हो, आप नौकरी करें किसी चीज की, आपके मन में है मुझे सहायता करना है किसी और की, आपको किसी और के लिए कुछ अच्छा काम करना है, ये मन में चलता रहेगा आपके। दशम भाव करियर का है, ये नौकरी व्यापार इससे जुड़ा हुआ भाव नहीं है। इसमें केवल ये देखा जा सकता है कि आप किस तरह के कार्य में, किस तरह के ग्रह अवस्था के चलते आप कार्य में जाएंगे, किस प्रकार का आप काम कर सकते हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे, लाभ वाला रहे। क्योंकि हमारे कर्म का भाव है तो आपके अच्छे बुरे कर्म इसी से देखते हैं। इसीलिए मैंने पहले पॉइंट में कहा कि अगर दशम का स्वामी लग्न में, पंचम में या नवम में है, तीनों स्थिति में आपको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, आपसे सकारात्मक और अच्छे कार्य करवाएगा, दूसरों की सहायता और अन्य के लिए सदैव अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे। दशम का स्वामी दशम में हो तो ये भी एक श्रेष्ठ राजयोग होता है और जीवन काल में प्रसिद्धि तो देता ही है। समाज में अच्छा मान सम्मान के अलावा अगर सूर्य और अन्य ग्रह का, चंद्रमा का विशेष प्रभाव अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों से जोड़ता है, सरकारी लोगों से जोड़ता है। अगर दशम का संबंध पंचम भाव से या पंचम भाव के स्वामी से मजबूती से हो जाए या पंचम और दशम के बीच परिवर्तन हो जाए तो ये परिवर्तन भी व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों से जोड़ सकता है। और फिर जैसा मैंने कहा, जिस तरह के ग्रह होंगे, गुरु होगा तो टीचिंग में ले जाएगा, क्योंकि गुरु का काम क्या है, ज्ञान देना, पढ़ाना, सिखाना, जो भी मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार आप आकलन कर सकते हैं। बाकी अगर सूर्य मंगल जैसे ग्रह, सूर्य गुरु जैसे ग्रह, मंगल गुरु जैसे ग्रह दशम भाव में होंगे तो ये व्यक्ति को अवश्य से सरकार में जोड़ने का काम करते हैं। व्यक्ति को ये ऊर्जा प्रदान करते हैं कि व्यक्ति प्रयास करे और सरकारी क्षेत्रों में सफलता अर्जित कर ले। जितने बलवान होंगे उतना मजबूत योग, आईएएस आईपीएस इस तरह के योग फिर मजबूत कहे जाएंगे। अगर आप ये देखते हैं कि कुंडली के अंदर दशम भाव में, जैसे मान लीजिए दशम का स्वामी भी वहीं पर और लग्नेश भी वहीं पर आ गया, जैसे मान लीजिए मेष लग्न के अंदर शनि दशम में है, वहीं पर मंगल आ गया, मंगल उच्च का और शनि वहीं पर अपनी राशि का, दोनों का प्रभाव व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठित करेगा, अच्छा नाम सम्मान बनाने वाला बना देगा। इसके अलावा वृषभ लग्न में देख लीजिए, मिथुन लग्न में देख लीजिए, सभी लग्नों के अंदर दशम का स्वामी और लग्न का स्वामी एक साथ दशम भाव में हो तो ये अच्छा योग होता है। हाँ, यहाँ ये वाला सूत्र आप कन्या लग्न के अंदर और मीन लग्न के अंदर नहीं लगा पाएंगे। वहां पर उसके साथ में फिर सूर्य हो जाए, मजबूत स्थिति में आता हो सूर्य, तो प्रभाव कुछ इस तरह का मिल सकता है। बाकी नहीं तो आप देखेंगे कि अन्य लग्नों के अंदर आप जब देखते हैं लग्न का स्वामी और दशम का स्वामी एक साथ अगर दशम भाव में हो तो ये एक श्रेष्ठ राजयोग बन जाता है और ये व्यक्ति को जीवन काल में अच्छे क्षेत्रों से जोड़ता है। पंचम का स्वामी बलवान हो, दशम से संबंध बना ले, नवम का स्वामी बलवान हो, दशम से संबंध बना ले, अच्छा प्रभाव देता है व्यक्ति को। फिर आप ये देख पाएंगे कि जब भी जन्म कुंडली में जो दशम का स्वामी है अगर वो कुंडली के लाभ भाव में, दूसरे भाव में भी होता है तो व्यक्ति को जीवन काल में धन की प्राप्ति हमेशा करवाता रहता है। ऐसा व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उतना प्रभाव अर्जित कर पाता है। इसे कामधेनु योग कहा जा सकता है। जो व्यक्ति जितना प्रयास करते जाए उतना धन की प्राप्ति करते जाता है, उतना जीवन में सफल होते जाता है। तो इसीलिए दशम और दूसरे में भी मतलब दशम के स्वामी का दूसरे और एकादश में भी स्थित होना कोई खराब नहीं है, अच्छा प्रभाव देने वाला है। दशम का स्वामी चतुर्थ में हो तो देखिए ऐसी स्थिति में आपको अपनी मानसिक अशांति छोड़ना पड़ेगा, मानसिक अशांति को त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के आपको जीवन काल में मान सम्मान मिलेगा। आपने देखा कि दशम और चतुर्थ में परिवर्तन है, तो दशम भाव से आप मान सम्मान लेंगे, चतुर्थ भाव से अपने जो मानसिक सुख की स्थिति उसे छोड़ देंगे। दशम का स्वामी चतुर्थ में हो तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जीवन काल में
आपको सुख सुविधा आप अर्जित कर लेंगे, स्वयं को उसका लाभ नहीं लेना है। आप लेंगे तो करियर डाउन हो जाएगा, नहीं लेंगे तो करियर में ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे। ये आपके ऊपर आपको क्या करना है। फिर दशम का स्वामी सप्तम में हो, ठीक स्थिति है। जीवन साथी भी कर्मठ होता है, जीवन साथी भी मेहनती होता है। जीवन साथी के आगमन के बाद भी आपके करियर में उन्नति होती है, करियर में आगे बढ़ने का प्रभाव मिलता है। इसीलिए दशम के स्वामी का सप्तम में होना कोई विशिष्ट खराब नहीं कहा जाएगा। फिर अगर आप ये देखते हैं कि दशम का स्वामी कुंडली के छठे भाव में हो, छठे भाव में भी दशम का स्वामी कोई खराब प्रभाव नहीं देता है। ये बल्कि व्यक्ति को चैलेंजेस को पूरा करने के लिए क्षमता प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के टास्क को, सभी प्रकार की परेशानियों को अपने दम पर पूरा कर सकता है, उसे अपने दम पर सभी परेशानियों से मुक्त हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। विशेषकर दशम का स्वामी पापक ग्रह हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये व्यक्ति को शौर्यवान और मेहनती और ऊर्जावान बनाता है। दशम का स्वामी पापक ग्रह हो और वो छठे भाव में हो, बहुत अच्छा प्रभाव देता है। दशम का स्वामी पापक ग्रह हो और वो तीसरे भाव में बैठा हो, बहुत अच्छा होता है। ये भी व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा और जीवन काल में अपनी मेहनत से सब कुछ दिलाने वाला बनाएगा। तो इसीलिए दशम का स्वामी तीसरे, और अगर आप देखते हैं कि वो कुंडली के छठे में हो तो अच्छा होता है। बल्कि कई बार तो दशम का स्वामी छठे में हो तो व्यक्ति डॉक्टरी के पेशे में चले जाता है, क्योंकि छठा भाव रोग वाला भाव है, तो उसकी मुक्ति यानी उसको दूर करने वाला प्रभाव आएगा। तो वो व्यक्ति ऐसा दूसरों को सलाह देना, दूसरों को रोगों से मुक्त करना, इस तरह के कार्य में भी जा सकता है। दशम का स्वामी तीसरे में हो, बलवान हो, तो ऐसा व्यक्ति जर्नलिज्म में, पत्रकारिता यानी प्रिंट मीडिया या ऑनलाइन कोई सेक्टर में जाना हो, यूट्यूब आदि से जुड़ा कोई काम करना हो, दशम का स्वामी तीसरे में होगा तो ऐसा व्यक्ति जीवन काल में मतलब छोटी मोटी यात्रा, विदेश से जुड़कर काम करना हो, बाहर के क्षेत्रों से जुड़ के काम करना हो, ऐसे सब कार्यों में सफल हो पाता है। अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा काम, ये सब व्यक्ति को लाभ देता है। सीए वगैरह ऐसा व्यक्ति बन सकता है। दशम का स्वामी अष्टम में हो तो भी लगभग सिमिलर बातें आपको देखने को मिलेंगी। अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, जुडिशरी, आईटी फील्ड, ये सारा काम इसमें अष्टम भाव में आता है। राशि और ग्रह के अनुसार प्रभाव बदलेगा, कौन से क्षेत्र में आप जाएंगे वो निर्भर करेगा। बाकी दशम का स्वामी अगर अष्टम में हो तो कार्य को लेकर चिंता रहती है, कार्य को लेकर मन में तनाव रहता है, और ऐसे व्यक्ति का काम में कई बार अस्थिरता आती है, रुकावटें आती है। तीसरे में भी कई बार परिवर्तन होते देखे गए हैं। जब दशम का स्वामी तीसरे में हो या आठवें में हो तो परिवर्तन कई बार होते देखे गए हैं, चेंज होते हैं, रुकावटें आती है कई बारी। लेकिन ऐसा व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकता है। जो ग्रह दशम का स्वामी है अगर वो अष्टम में है तो उससे जुड़ा काम कर सकता है, उसका प्रभाव अच्छा मिलता है। दशम का स्वामी अष्टम में हो, कार्य क्षेत्र में रुकावट आती हो, तो ऐसे व्यक्ति को अष्टम भाव के स्वामी का रत्न पहनना चाहिए। इससे खराबी वाला असर नहीं मिलता, बल्कि करियर में ग्रोथ होती है। ये महर्षि पाराशर का मत है, जो कि आप भृगु अपने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में देख सकते हैं। तो इसीलिए दशम का स्वामी अष्टम में हो तो अष्टम को बलवान करने से दशम बलवान हो जाता है, और उसका रत्न पहनने की सलाह दी गई है महर्षि पाराशर द्वारा। तो दशम का स्वामी अष्टम में हो तो व्यक्ति को अच्छा प्रभाव मतलब ये मिलता है कि व्यक्ति थोड़ा चिंता में रहता है। लेकिन अगर इंश्योरेंस, फाइनेंस, बैंकिंग, जो क्षेत्र मैंने बताया, आईटी फील्ड, सॉफ्टवेयर से जुड़ा काम, जमीन के अंदर से निकलने वाली वस्तु, माइनिंग, इससे जुड़ा काम, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, विदेश में जाकर कोई काम करना हो, विदेश में सेटल हो जाना हो, ये सारे क्षेत्रों में व्यक्ति को अच्छा प्रभाव मिलता है और व्यक्ति अपना अच्छा जीवन चला पाता है। फिर इसके बाद दशम का स्वामी 12वें में हो तो 12वें में होना भी थोड़ा मिला जुला रहता है, लेकिन जॉब के लिए, जॉब में आगे बढ़ाने के लिए बहुत मजबूत हो जाता है। हालांकि व्यक्ति अगर बलवान हो 12वें भाव में जाकर दशमेश, तो इंडिपेंडेंट वर्क भी कर सकता है, बल्कि उसमें सफल अच्छा हो सकता है। बाकी कई बार दशम का स्वामी जब 12वें में होता है तो कमजोर हो जाता है। अब कमजोर होता है उस कारण से वो उतना अच्छा प्रभाव नहीं दिखा पाता, इसीलिए थोड़ी कमजोरी आती है। बाकी अगर आप देखेंगे तो दशम का स्वामी जब भी 12वें में होता है, अगर 12वें का स्वामी बलवान हो या दशम में ही वापस आ जाए तो ऐसे व्यक्ति की एक जॉब छुट्टी है, दूसरी आसानी से मिल जाती है। अन्यथा इसका उल्टा हो, अगर दशम का स्वामी 12वें में है लेकिन 12वें का स्वामी अच्छा न हो तो ऐसे व्यक्ति को जो जॉब मिलती है वो अगर छूट जाती है तो फिर जल्दी दूसरी नहीं मिल पाती, रुकावटें आती, कुछ समय फिर खाली बैठना पड़ जाता है, तो वो समस्या देता है फिर। तो इसीलिए आप देखिए आपकी कुंडली में दशम का स्वामी कहाँ है। एक और बात मैं आपको बताता हूं जो आपको मिला के देखना है। आपके दशम का स्वामी कुंडली के जिस भी भाव में होगा उस भाव का इन्वॉल्वमेंट आपके करियर में, आपके काम में अवश्य होना चाहिए। आप कोई भी काम करते होंगे, आपका दशम भाव जो करियर का भाव है उसका स्वामी अवश्य से उस काम को बताना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि दशम का स्वामी तीसरे में है तो आप ऑनलाइन कोई काम करेंगे, जर्नलिज्म, पत्रकारिता का काम करेंगे, या आप इससे ही जुड़ा कुछ काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आदि का काम करते हैं, तो समझ जाइए कि आपका दशम भाव का स्वामी उससे लिंक है, वो आपको अच्छा प्रभाव देगा, मान सम्मान देगा। इसके उलट प्रभाव है, दशम का स्वामी जिस भाव में है आपका काम उससे जुड़ा नहीं है,
तो समस्या आ सकती है। मैंने आपको, वैसे तो हर भाव का आप जानते हैं क्या क्या प्रभाव है, हर कार्य, हर भाव से कौन कौन से कार्य देखे जाते हैं। और बाकी लग्न हुआ तो स्वयं को उसमें जुड़ना चाहिए, स्वयं प्रमुख होना चाहिए, या फिर स्वयं का कोई व्यापार आदि होना चाहिए। दूसरा भाव होगा तो वाणी, खाना, भोजन, जो उसका कारक तत्व है, आपका कुटुंब, वो सब उसमें आ जाएगा। तीसरा भाव आपके, जैसे मैंने अभी काम बताया ऑनलाइन आदि, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों का, छोटी यात्राओं का। चतुर्थ भाव घर का, जमीन से जुड़ा काम, रियल एस्टेट का काम, खाने पीने की वस्तु, सजावट की वस्तु, डेकोरेशन की वस्तु, बिल्डिंग मटेरियल्स, जो घर में उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, वो सब उसमें आ जाएंगी। अगर आप देखते हैं कि पंचम में हो तो बच्चों से जुड़ा, मनोरंजन से जुड़ा, और छोटे बच्चों का कोई भी सामान होता है, खेलकूद का, पढ़ाई का, शिक्षा का, ये सब काम उसमें आ जाएंगे। और अन्य ग्रह के हिसाब से फिर आप जोड़ सकते हो उसमें और क्या क्या जोड़ना है। छठे में भी हो तो छठे में भी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आप रोग आदि यानी दवा का काम कर सकते हैं, आप जिम वगैरह खोल सकते हैं। आप ये देख पाएंगे कि छठा भाव, क्योंकि डेली रूटीन का तो जिम वगैरह आ जाती है। लोन देना, क्योंकि छठा भाव बैंक का, मतलब लोन मिलता है उससे, कर्ज का भाव क्योंकि, तो लोन से जुड़ा काम करना, लोन लेन देन का काम करना, तो ये सब जुड़ जाएगा उसमें। हालांकि लॉयर को, मतलब जो, क्योंकि अब वकील का भले अष्टम भाव देखते हो शिक्षा आदि के लिए, लेकिन छठा भाव कोर्ट कचहरी का भी है, तो इसलिए जब छठे में दशमेश बैठा हो तो आप ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसा काम जिसमें दूसरों की परेशानियों को आपको सोल्व करना हो। आप लाइजनिंग का काम कर सकते हो, दलाली का काम कर सकते हो, कमीशन बेस्ड आप कोई काम कर सकते हो, उससे आपको लाभ होगा। सप्तम में हो तो वैसे व्यापार आ जाता है, बाकी किसी नए व्यक्ति के साथ जुड़कर काम करना हो, पार्टनरशिप में काम करना हो, या सप्तम भाव में जो राशि होंगी उससे जोड़कर फिर देखिए क्या प्रभाव आ रहा है, तो वैसा आप कुछ कर सकते हैं। स्त्रियों से जुड़ा काम, विवाह से जुड़ा काम, विवाह के डेकोरेशन में या विवाह की वस्तुओं में जो लगता है उससे जुड़ा काम आप कर सकते हैं। अष्टम भाव जैसा मैंने अभी बताया ही थे आपको, बहुत सारे इसमें कार्य, आईटी या बैंकिंग वगैरह सारे काम। नवम में हो तो विशेषकर धर्म गुरु या फिर किसी को ज्ञान देना, सलाह देना, मार्गदर्शन करना, और दूसरों की परेशानियों को दूर करना, दूसरों को सही मार्ग दिखाना, कंसल्टेशन, परामर्श देना, आदि सब काम उसमें आ जाएंगे। दशम का स्वामी अगर दशम में ही हो तो उस ग्रह के मुकाबले, जो ग्रह जिस तरह का ग्रह हो, वैसा काम जो मैंने शुरुआत में बताए थे आपको। दशम का स्वामी एकादश में हो तो वैसे तो कोई भी काम करो, लेकिन व्यापार में अधिक लाभ होता है। दशम का स्वामी लाभ में हो या दूसरे में हो, व्यापार में अधिक लाभ होता है ऐसे व्यक्ति को। हालांकि ऐसा नहीं कि नौकरी में सफलता नहीं मिलती, बाकी क्योंकि बड़े लाभ का योग है ये, जीवन में बड़ी सफलता का योग है, तो ऐसा व्यक्ति अगर अपना काम करेगा तो जो बड़ा लाभ है वो प्राप्त कर पाएगा। फिर दशम का स्वामी 12वें में हो तो हॉस्पिटल से जुड़कर, या फिर आइसोलेशन से जुड़कर, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन से जुड़कर, विदेश से जुड़कर व्यक्ति काम कर सकता है। और इंश्योरेंस वगैरह भी देखा जा सकता है 12वें में, तो उनसे जुड़कर काम कर सकता है, उनसे अच्छा प्रभाव ले सकता है। जेल आदि भी आता है, तो ये सब चीजें आप जोड़ सकते हैं। तो ये प्रभाव आपको मैंने बताया कि दशमेश 12 भावों में हो तो आपके कार्य में जोड़ना चाहिए, वो किसी रूप में भी हो। आप देख पाएंगे कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, जो आपकी कुंडली बता रही है, तो आप अवश्य से उसे जुड़ा हुआ पाएंगे। यही स्थिति आप दशमांश कुंडली में देख सकते हैं। और दशमांश कुंडली से तो लग्न कुंडली भले ना मिले, लग्न कुंडली में होता है और कोई भाव आदि होने के कारण थोड़ा कम मिल पाए, दशमांश से आपका करियर पूरा मैच करता है। दशमांश में पहले तो ये भी देखा जाता है कि लग्न कुंडली का कौन सा भाव वहां पर बना है, फिर ये देखा जाता है कि दशम भाव का जो स्वामी है वहां पर वो क्या लिंक दे रहा है, वो किस भावों से कनेक्टेड है। दशम का स्वामी पंचम से हो तो सरकार से लाभ वहां पर भी होता है, मान सम्मान, अच्छी पदोन्नति मिलती है। दशम का स्वामी वहां बलवान हो तो भी व्यक्ति को अच्छा प्रभाव देता है। तो जो मैंने अभी सूत्र बताए, इन्हें दशम, जो दशमांश कुंडली है, D10 चार्ट जो होता है कर्म का, उसमें मिलाकर देखिए। अब दशम का स्वामी आपने देखा आपकी कुंडली में शुभ है, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो इसका एक ही मतलब है कि आपके कर्म अच्छे रहेंगे, आप अच्छी ईमानदारी से काम करेंगे। हालांकि इसमें अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है वो भी निर्भर करेगा कि आपने देखा कि दशम भाव में किस तरह के ग्रह बैठे हैं। सूर्य अच्छा होता है दशम भाव में, क्योंकि दिग्बली हो जाता है, आपको मान सम्मान दिलाता है, आपकी जीवन में प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करता है। चंद्रमा चंचल बनाता है, इसलिए व्यक्ति कई बार काम बदलते रह जाते हैं, एक काम में स्थिरता कम मिल पाती है, सफलता कम मिल पाती है। मंगल हो तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, मंगल भी दिग्बली होता है, इसलिए कुल दीपक योग का निर्माण करता है और व्यक्ति को अच्छा प्रभाव देता है। फिर अगर आप देखते हैं बुध है, तो बुध वैसे व्यापारी ग्रह है, व्यक्ति को व्यापार में अच्छा सफल बनाता है, व्यक्ति अपना काम करने के लिए लालायित रहता है। हालांकि व्यक्ति कई बार कम बोलता है, इस कारण से थोड़ा पीछे रह जाता है। बाकी ज्ञान अच्छा होता है और चुपचाप अपना काम ऐसा व्यक्ति करने वाला होता है, तो सफलता उससे मिल ही जाती है। फिर दशम भाव में आपने देखा कि गुरु है, तो गुरु ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी, परोपकारी, टीचर या फिर शिक्षा देने वाला, ज्ञान बांटने वाला, सलाह देने वाला, परामर्श देने वाला, ऐसे सभी कार्यों में ले जा सकता है। अगर आपने देखा शुक्र है, तो शुक्र व्यक्ति को लग्जरी से जुड़ा, खाने पीने की वस्तु से जुड़ा,
फिर आप देखेंगे महिलाओं से जुड़ा, सजावट से जुड़ा, कपड़ों से जुड़ा, ऐसे कुछ कार्य करवा सकता है जो शुक्र के अधीन आते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट या उनके जैसे महिलाओं के जो भी सजने धजने का जो भी सामान होता है, श्रृंगार का जो सामान होता है, उससे जुड़ा कुछ काम कर सकता है। अगर आपने देखा कि जो यहाँ पर शनि है, तो शनि से जुड़ा काम, यानी लोहे का, लकड़ी का, या मतलब कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल हो, उसको कुछ बनाना हो, मैन्युफैक्चरिंग करना हो, या फिर आप ये बोल सकते हैं फैक्ट्री वगैरह का काम शनि में आ जाता है, रबर का काम शनि में आ जाता है। तो ऐसा कुछ कार्य इसमें शनि के प्रभाव में आ जाता है। बाकी शनि वैसे तो नौकरी वगैरह को अधिक दर्शाता है, लेकिन व्यापार में भी ऐसा नहीं कि आगे नहीं बढ़ाता। हालांकि व्यापार में ये भी बात रहेगी कि अन्य स्थिति पर भी विचार कीजिएगा कि अन्य ग्रह योग क्या लिंक दे रहे हैं। तो क्योंकि आपका कार्य, आपका जो करियर है, इतना बड़ा विषय है कि जिसमें पूरी कुंडली के योग देखना पड़ते हैं। कौन से ग्रह बलवान होता है, उससे जुड़ा व्यक्ति काम करता है। तो जरूरी नहीं कि दशम में होगा तो वही ग्रह प्रभाव देगा। तो इसलिए शनि का प्रभाव तो शनि का, राहु भी हो तो राहु से जुड़ा काम। और राहु, शनि, राहु, सूर्य, मंगल, ये राजनीति के लिए भी अच्छे हैं, राजनीति में भी व्यक्ति को जोड़ देते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि दशम भाव में व्यक्ति के राहु हो, तो राहु भी जिसे राजनीति में जोड़ता है, समाज में प्रतिष्ठा देता है, उच्च वर्गीय लोगों में पहचान बनाता है। राहु भी जब दशम में होता है तो ऐसे व्यक्ति को जो जिस ग्रह की राशि में उसके अनुसार काम पर विचार करना चाहिए। नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक हुआ, या फिर सजावट का काम हुआ, या जो दिखावटी चीजें होती है उनका काम हुआ, व्यक्ति को वो अच्छा लाभ देते हैं। केतु में व्यक्ति को मैं, वैसे तो अब केतु चाहता है कि इंडिपेंडेंट आप काम करें, अपना काम करें, लेकिन क्या है ना, केतु में समस्या है कि ये नौकरी करवाता है और जीवन में 3-4 बार नौकरी बदल देता है, या फिर 3-4 बार नौकरी नहीं, 3-4 बार आपके कार्य को बदल देता है। जो फील्ड में आप जाते हैं, जिस फील्ड में शुरुआत करते हैं, उस फील्ड में आप अपने करियर का अंत नहीं करते, उसके बीच में 3-4 करियर तो आप बदल चुके होते हैं। कई बार ऐसे में देखने को मिला, आईटी में शिक्षा ली, चले गए बैंकिंग में, बैंकिंग कुछ समय किया, फिर मन किया चलो आईटी में जाते हैं, फिर और कोई क्षेत्र में चले गए, कोडिंग वगैरह में, फिर चेंज करके, मतलब पूरा जो देखने को मिलता है कि केतु कई बार कार्य को बदला देता है। और इसके लिए हालांकि मैंने एक चीज बताई थी आपको, चंद्रमा और केतु जैसे ग्रह दशम में हो तो ये परिवर्तन चाहते हैं आपसे। अब आप एक ही, आप जॉब में लगे हैं, एक जैसा काम भले कर रहे हैं, लेकिन जॉब बदलते जा रही है आपकी, हर 2 महीने, 2 साल, 3 साल में आप जॉब बदलते रह रहे हैं। तो ये परेशानी का कारण बन जाता है फिर ऐसे में। और इसका प्रभाव अच्छा करना है तो आप कहीं भी रहते हो, जन्म स्थान पर हो, जन्म स्थान से दूर हो, कहीं पर भी हो, जहां भी आप रहते हैं, वहां से 25-30 किलोमीटर दूरी पर अपना ऑफिस रखे, ऑफिस ढूंढे, वहां पर डेली आपको जाना हो, डेली वहां काम करना हो, डेली वहां से आना हो। तो ये ट्रेवल होगा बीच में 25-30 किलोमीटर का, यह आपके करियर में आपको स्थिरता देगा। आप सोचे कि मैं एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे अपने ऑफिस के पास में रह लूंगा या ऑफिस के पास में रहूंगा, तो वो आपके करियर को चेंज करवा सकता है। तो इसीलिए केतु में ध्यान रखना है, केतु मूवमेंट वाला ग्रह है और दिखावा करना उसके स्वभाव में नहीं। तो शांत रहकर केतु में काम करें और कोशिश ये करें कि आप केतु का प्रभाव जब भी अच्छा लेना हो तो उसके लिए यात्रा करें, सबसे अच्छा है। बाकी आपकी कुंडली में कैसा है, क्या है, उसको छोड़ दीजिए। ये उपाय ध्यान में रखिए कि आपको थोड़ा ट्रेवल करना है। वैसा अगर आप सोचे कि चलो मैं ऐसा तो कर नहीं सकता, मेरा तो व्यापार है, अब व्यापार में मैं क्या करूं कि मुझे बार बार बदलने का प्रभाव ना मिले और लाभ भी अच्छा मिल जाए, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि हर सप्ताह कोई एक दिन निकाल करके अपने आसपास के क्षेत्र में 50-60 किलोमीटर के अंतराल पर आप जाइए, वहां कुछ समय बिताइए, कुछ समय वहां रुकिए पूरे दिन, और शाम को वापस अपने घर पर आइए। तो इसका जो आप एक दिन ट्रेवल करके आएंगे, उससे आपका मन भी खुश रहेगा, केतु भी खुश रहेगा और प्रभाव आपको मिलेगा, तो उससे पूरा परिवार भी खुश रहेगा। तो इसीलिए ये काम आपको करना चाहिए। बाकी अब दशम भाव की स्थिति तो ऐसी है कि जिस पर भी जितना बताया जाए, वैसे तो कुंडली के हर एक भाव ऐसा भाव है जिस पर अगर बताया जाए तो कई एक वीडियो एक ही भाव पर बनाई जा सकती है। अलग अलग राशि का प्रभाव, अलग अलग ग्रहों का प्रभाव, विस्तार से फिर बताने को तो बहुत कुछ बताया जा सकता है। वैसे हालांकि मैंने पहले आपको दशम भाव में भी सभी ग्रहों का प्रभाव बताया है, यहाँ क्या राशि बनती है उसका प्रभाव भी बताया है। तो आप अगर पूर्व की वीडियो नहीं देख पाए तो आप जब आई बटन पर देखते हैं या फिर आप वीडियो के अंत में देखते हैं कि आपको 9 ग्रहों का 12 भाव में प्रभाव, इस नाम से वीडियो मिलती है, डिस्क्रिप्शन में भी इस नाम से आपको लिंक मिलेंगी। तो आपके 9 ग्रह जिस जिस भाव में होंगे उसका प्रभाव आपको सटीकता से प्राप्त हो जाएगा। तो आप उन्हें देखिए, प्रभाव अच्छा मिल पाएगा आपको। और बाकी अब आज की वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा। बाकी आज इतना लंबा इसलिए भी नहीं खींचूंगा क्योंकि थोड़ी सी आंखों में थोड़ी जलन है, और फिर अब लाइट के ठीक सामने बैठना और उसमें थोड़ा बोलना, और थोड़ी आंखों पर लोड ज्यादा आता है उसके कारण, इसलिए मैं अभी थोड़ा आपको ज्यादा लंबा इसमें विस्तार से नहीं बता रहा हूं। लेकिन इस बातों को आप मिलाकर देखिएगा और आपकी कुंडली में नवम दशम का स्वामी कैसा है वो बताइएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।